थोड़ा सा इधर आ जाइए। सिर्फ हर तरीके से बदनाम करने का एक सिस्टम जो बनाया जा रहा है कि पेशाब मूत्र मल ये सब क्या है। अच्छा। आपको लगता है कि कोई ब्राह्मण इस तरीके का अभद्र व्यवहार कर सकता है क्या है? जो ब्राह्मण मतलब भागवत बैठाए, जो ब्राह्मण मतलब यहाँ सब समाज के लिए मतलब प्रोग्राम जुटाए, क्या मतलब उसे ये कार्य शुभ नहीं लगते आपको? ऐसा कोई मतलब नहीं है। केवल राजनीति को, केवल समाज को उकसाने के लिए, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सारे सिस्टम हो रहे हैं। ब्राह्मणों पे भी राजनीति हो रही है, धर्म जो कार्य हो रहे हैं उन पे भी राजनीति हो रही है। ऐसा क्यों? क्या मतलब इन सारी चीज़ों का? लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियां अपना सिर्फ स्वार्थ देखने के लिए आज ब्राह्मणों को हर तरीके से बदनाम किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो सच्चाई थी उसको जानने के लिए कभी कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ, लेकिन जो मतलब कहीं एक वीडियो जो जैसे वायरल होते हैं बच्चों से, तो उनको तुरंत ये मतलब तत्काल उठा लिया जाता है। वीडियो के साथ में उसका जो आधार कार्ड था वो भी वायरल हुआ था। किसी ने उस चीज को देखा? अखिलेश यादव को ये करना चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए था। उस महिला की बात करनी चाहिए, उस महिला के साथ खड़ा होना चाहिए था, और गलत के साथ खड़े। उस महिला के साथ जो है छेड़छाड़ी की गई, उसके साथ न खड़े होकर के उसके साथ खड़े हो गए। जो है जो छेड़छाड़ी कर रहा है उन्हीं लोगों को, छेड़छाड़ी कर रहा है, दो छेड़छाड़ी कर रहा है, गलत फर्जी अपनी आईडी बनाई है, सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड जैसा उसने फर्जी बना लिया। आप समझ लो कितना फर्जी होगा वो। मतलब अखिलेश यादव उस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जो महिला के साथ छेड़खानी करता है और उसको लखनऊ बुला के सम्मानित ये गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। जो ब्राह्मणों को यही उम्मीद थी, ये ब्राह्मणों को इनसे यही उम्मीद थी। कहीं ना कहीं मतलब ऐसा ही लग रहा था और उन्होंने ऐसा ही किया। अच्छा। जबकि ये चीज तुम्हें देखनी चाहिए कि जहाँ एक महिला को उसको मतलब बेइज्जत किया जा रहा, ठीक है, उसके साथ मतलब बदसलूकी हो रही है। आप व्यास मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आज तक मुलायम सिंह जी ने ऐसा नहीं किया जैसा अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अच्छा। महिलाओं के साथ वो सम्मान में खड़े रहे, लेकिन ये तो महिलाओं के अपमान में खड़े हो गए जाकर के। महिलाओं की बात कहनी चाहिए थी, वो न कह करके जो जिसने घटना की है, जिसने छेड़खानी की, उसके साथ उसको सम्मान कर रहे। ये कौन सा भाई? और चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, मेरा भी एक सवाल है, क्या आपको ये चीज लगती है कि कोई भी पक्ष की मतलब एक तरफ से बात हो सकती है? क्या मतलब कभी भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं क्या एक तरफ से हो सकते हैं? बिना आपने मतलब कोई सच को जाने आप एक पक्ष के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं? आप एक राजा थे, आपका एक फर्ज बनता है, आप यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपका कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता था कि आप यहाँ एक बार भेजते तो कम से कम सच को जानने के लिए तो कोई आता, कोई एक बार कम से कम ये चीज जानता तो सही। समाजवादी का डेलीगेशन आपके घर, ब्राह्मणों के घर आया था? कोई भी नहीं आया जानकारी लेने, कोई नहीं आया। क्या कुछ सच्चाई है? नहीं, कोई भी नहीं आया। बिना सोचे समझे मतलब जो कुछ भी हुआ आप तुरंत तत्काल मतलब कार्रवाई के लिए आदेश करते हो। भाई कार्रवाई होती भी है। हमारे बच्चों से अगर जो गलतियां हुई उसमें कुछ लड़के जो गए हैं वो तो निर्दोष हैं, उनका कोई वीडियो वायरल भी नहीं है, वो भी बेचारे उसमें गए हैं। अच्छा। हाँ, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो उस चीज को मानते हैं कि आक्रोश बस लड़कों से आके जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। लेकिन क्या उन्होंने जो किया वो सही है? क्या एक व्यास मतलब आप फ्रॉडगिरी करके मतलब व्यासगिरी करोगे आप? या क्या ये सच है? आप बताओ हमें, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये आप व्यास होकर एक मतलब महिला के साथ आप यहाँ बदतमीजी करते हैं, आगे बदसलूकी करते हैं, क्या ये गलत नहीं है? तो ये चीजें क्यों नहीं उनको नजर आई? मतलब व्यास चाहे जो भी हो, अगर ऐसी बदसलूकी करेगा तो उसके साथ कोई भी हो, चाहे वो जाटव हो, ठाकुर हो, यादव हो, पंडित हो, कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर बदसलूकी किसी के साथ, हम कह रहे हम ब्राह्मण हैं, आपने हमें बुलाया अपने घर, ठीक है, आपने हमें सम्मान दिया, सम्मान देने के बाद क्या हम अपनी मान मर्यादा मतलब ये चीज भूल जाए कि हम मतलब आपके घर आए हैं, या हम आपकी बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करें जाके? तो आप क्या करोगे? आप हमारे साथ क्या करोगे? अभी हम करें, चलो यादव की बात करते हैं। आज जैसे यादव लोग हमें कभी हमारे यहाँ से पंडित लोग जाते हैं उनके यहाँ क्रियाकर्म भी करवाते हैं, जाके शादी ब्याह की जरूरत होती है वहां भी वो जाते हैं। क्या किसी हम ऐसे व्यक्ति को, कोई फर्जी व्यक्ति जैसे मान के चलो कोई जाटव हो या मान लो कोई जैसे वाल्मीकि होते हैं, अगर उनको हम एक फर्जी आईडी बनाकर उनके यहाँ अगर हम भेजते हैं और वहां जाकर मतलब उनको बाद में अगर पता चलता है तो उनको क्या लगेगा? उनको बुरा नहीं लगेगा इस चीज का कि आप मतलब मेरे साथ क्यों फ्रॉड कर रहे हैं? या उस व्यक्ति से वो नहीं कहेंगे? तो मुद्दा ये नहीं है जाति का, जात का कोई लेना देना नहीं। व्यास कोई भी हो, वो कोई भी अपनी कथा करे, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन समस्या सिर्फ ये थी कि अगर आप जो भी थे आपको सच बताना चाहिए था। आपको फर्जी आईडी लेकर आपको व्यास मतलब आप अग्नोत्री हो या जो भी थे, क्यों मतलब आप फर्जी बने? उनका एक आरोप है सीधा सीधा कि आप लोग इस मामले को लेकर सामने क्यों नहीं आए? जब वीडियो वायरल हो गया तब आप लोग सामने आए। उसके कहीं ना कहीं सिर्फ एक लोक लाज की वजह से, कहीं ना कहीं भागवत ना रुकने की वजह से, जो एक आस्था का जो सबसे बड़ा मतलब प्रोग्राम हमारा भागवत कथा जैसी चल रही, जहां राम का ऐसे देश कहा जाता है, उस देश में आज आप जाके देखिए राम कथा किस तरीके से पड़ी है। किसी ने इस चीज पे कभी कोई सवाल उठाया? किसी ने कोई बात की कि आखिर कथा बंद क्यों की गई? मतलब क्यों ऐसा माहौल बना कि जहां मतलब पंडित को यहां से छोड़ के जाना पड़ा? आखिर क्यों ऐसा कुछ हुआ?
किसी ने जानना चाहा? कभी नहीं जानना चाहा। कभी कोई नहीं आया ये कहने के लिए कि आप परेशान नहीं हो, रामकथा होगी चाहे जैसे भी हो। लेकिन कभी किसी की कोई टिप्पणी आई हो अखिलेश यादव ने इस बारे में अगर एक बार भी कोई टिप्पणी की हो? कोई 50% ब्राह्मण है, 25% बैकवर्ड है। इस गांव में कौन कौन से समाज के लोग रहते हैं? सभी जातियां रहती हैं, सभी सम्मान से काम होता है। कोई थोड़ी एक जो एक गाँव है, जो तो पूरे क्षेत्र है। प्रोपेगेंडा फैलाया है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी, मुंह छिड़का गया, पंडित जी पे चोटी काटी गई। चोटी काटी गई, तो फिर सैली जनता हो जाए तो वहां में तो कुछ भी हो सकता है भाई। कोई नहीं ऐसा कहते, अगर ऐसा होता तो क्यों इनको आचार बनाते, क्यों चिन्हामित लेते, क्यों फिर ब्राह्मण इनके पैर छूते? ये तो औरतों में बात चल गई। कलयुग का प्रकोप, तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया, तुमने जिंदगी भर ऐसे ही छल करो। रानी आई थी भाई, पैर छुआ था जो बैठा ब्यास में, वो तो सब लोग पैर छूते हैं। जब नारियल सौंपा था नहीं पता था ये ब्राह्मण है? नहीं, उन लोगों को कोई पता नहीं था। ब्यास तो बाहर से बुला होगा, का नाम परीक्षित बाहर से बुलाए गए, बाहर से बुलाए गए। ये गांव में ही भी नहीं रहते। हाँ, सरेआम है। नहीं, उसके साथ में कौन और कोई और था? ये बताओ, आप मीडिया वाले हो या जो नेता है या राजनीति है, ये बताओ। आचार तो आचार होता है, लेकिन आचार अपनी औकात में रहे। नहीं, कथा लिखे कि वो तुम यादव थे तो यादव में रहते, पंडित होता वो पंडित बुलाते हैं। अब महात्मा को कोई मतलब नहीं होता किसी जात से, कोई मतलब नहीं होता है। जो तो राजनीति वाले नेता लोग है, वे अपनी राजनीति कर रहे हैं। अरे जब देखते हैं गाँव की स्थिति, एक सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई गई, भागवत की, कोई ऐसा होता जो उसे संभाल सकता, किसी ने तो नहीं संभाला। वो पड़े अलस कलस, पंडाल सब वही पड़ी है। सारे सब जाको काऊ ने कछु सामान चुराए लाओ, कौन पैसा भरेगा, बाबा भज गया। ये कोई तरीका? अबे तुम भगवान को मानते, अब तुमने भगवान को छोड़ दिया, गीता जैसे महाग्रंथ को। यादव आ रहे को कोई यादव अफवाह है, प्रोपेगेंडा है, तो आप खुद सामने देख रहे, पुलिस घूम रही प्रशासन के हाथ में। की जिम्मेदारी बनती है कि आप सर समाज को समझें, सर समाज की बातों को जानें, और जो उनके साथ हो उनके सबके लिए आपको न्याय करना चाहिए। मतलब अखिलेश यादव जो है केवल अपनी राजनीति सेक रहे हैं, जाति को लड़ा के पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को बदनाम। बस केवल ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है भाई। अब उनकी जात की बात है तो वो जात के लिए वो कुछ भी करेंगे। आप उनका सम्मान कर रहे हैं, जो एक मतलब महिला के साथ बदतमीजी करके यहाँ से जाता है, पूरे ब्राह्मण समाज के साथ छलावा करके जाता है, वो कथावाचक। हमें ये बताओ ऐसे कैसे सम्मान के लायक है? क्या मतलब वो सम्मान के लायक थे?